ने जो है जुलाई माह के अंत से ही शुरू कर दी थी। और इस क्रम में प्रारंभ से ही हम लोगों ने, क्योंकि हमारा जो गया जिला है वो पड़ोसी राज्य की सीमा से टच करता है, इसलिए हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों के साथ अब तक 12 बैठकें की हैं। खासकर जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र और नक्सल प्रभावित है, तो बेहतर समन्वय के लिए हम लोगों ने, और उसमें जो है झारखंड से हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिला भी है और मिल भी रहा है। इसी तरह से एक जो महत्वपूर्ण होता है कि जो मिसक्रिएंट्स हैं या अपराधी हैं जो फरार हैं, तो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चला के 1998 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा जा चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शराब के दुरुपयोग की काफ़ी संभावना रहती है चुनाव में, और वैसे भी बिहार में जो है मद्य निषेध लागू है। तो इस क्रम में, इस चुनाव की तैयारी की क्रम में हम लोगों ने शराब के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें अब तक 479 केस किए गए हैं और उसमें 668 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और 17,000 से अधिक लीटर शराब बरामद किया गया है। और शराब ढोने के आरोप में 143 वाहनों को जब्त किया गया है। जब हम लोगों को केंद्रीय बल मिले थे तो उनका लगातार इस्तेमाल जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में और पहाड़ी में और तलहटी के क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन और नक्सल ऑपरेशन किया जा रहा था। इस क्रम में पिछले 15 दिनों में कुल 103 भट्टियों, देसी शराब की जो अवैध भट्टियाँ थीं पहाड़ी क्षेत्रों में और सीमावर्ती क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ऐसे 103 भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और 13,000 लीटर से अधिक अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया है। साथ ही 17,000 किलोग्राम से ज़्यादा जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने 20,000 से अधिक लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की है, जिसमें 12,000 से अधिक लोगों 12,483 लोगों को बाउंड डाउन किया जा चुका है। चुनाव की तैयारियों के क्रम में जो है जिन लोगों ने हथियारों का सत्यापन नहीं कराया था, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी जो है हथियारों के लाइसेंस के रद्द करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया था, जिसके आलोक में 192 लोगों का आर्म्स लाइसेंस अभी तक निरस्त किया जा चुका है और आने वाले समय में और भी इसमें वृद्धि होने की संभावना है। कुल 269 लोगों के विरुद्ध जो है CCA का आदेश पारित किया गया है और उनको जो है आदेश के विरुद्ध जो पड़ोसी थाने हैं या दूसरे थानों में उनको जो है उपस्थिति अपनी सुनिश्चित करानी है और मतदान के दिन भी ये व्यवस्था उनके मतदान करने के पश्चात बनी रहेगी। कुल जो सेक्टर बने थे उन सेक्टर्स द्वारा जो है 369 वल्नरेबल एरियाज की पहचान की गई थी और 1825 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था जिनके द्वारा चुनाव के क्रम में गड़बड़ी की जा सकती है। ऐसे सभी व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। जो लोग शराब पीकर हुड़दंग करते थे और पिछले 1 वर्ष में जिनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था, ऐसे 1049 लोगों का नाम गुंडा पंजी में सम्मिलित किया गया और थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, सभी थाना अध्यक्षों को, कि ऐसे लोगों की गतिविधियों पर चुनाव के दिन और उसके पूर्व विशेष निगरानी रखें और आवश्यक होने पर उनकी निरोधात्मक गिरफ्तारी भी की जाएगी। शराब बेचने और बनाने के व्यवसाय में जो लोग पकड़े गए थे, ऐसे 235 व्यक्तियों के विरुद्ध निगरानी की कार्रवाई शुरू की गई और पुलिस द्वारा उनकी गतिविधियों पर और उनके आय के स्रोत पर निगरानी रखी जा रही है। और अगर उनके विषय में कोई निगेटिव रिपोर्ट मिलती है, कोई नकारात्मक जानकारी मिलती है, तो इस संबंध में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो है हम लोगों ने जो कार्रवाई की है उसमें लगभग 30 हथियार जो है पिछले 1.5 महीने में बरामद हुए हैं। 53 गोली बरामद हुई है और जिलेटिन की 25 छड़ बरामद हुई थी विस्फोटक के रूप में। इसके अतिरिक्त 9 किलोग्राम अफीम और 3 लीटर लिक्विड अफीम भी और 8.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। 20 जुलाई से लेकर अभी तक वाहन चेकिंग का अभियान, जो विशेष अभियान चलाया गया था, उसमें 1,55,00,000 रुपये फाइन के रूप में वसूले गए हैं। और इसी तरह से बिना मास्क के जो कार्रवाई की गई थी उसमें भी अभी तक 22,14,050 रुपये की फाइन लोगों पर किया गया है। 25 सितंबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कुल 31 केस दर्ज किए गए हैं और 25 लाख रुपये से अधिक 25,84,250 रुपये की बरामदगी की गई है। इस समयावधि में कुल जो है 183 केसेस जो है शराब से जुड़े रजिस्टर किए गए। ये 183 नंबर जो आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी उसके बाद से। यही तो विशेष और कुछ पूछना होता है। कोविड-19 का उल्लंघन वाले मामले में कितना मामला दर्ज है सर? 3 मामले दर्ज सभा वाले में ना 3 मामले दर्ज है। 5 में नोटिस इशू हुआ है जिसमें 5 दिन का समय दिया, कहीं 5 या कहीं 7 दिन का समय दिया गया था और उसमें भी रिप्लाई के आधार पे
कार्रवाई होगा। सर, चुनाव को लेकर सुरक्षा बल लगाए जा रहे हैं, उसमें देखिए संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन पर्याप्त संख्या में जो केंद्रीय बल हम लोगों को मिले हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है राज्य स्तर से भी बल उपलब्ध कराए गए। कुल 25,000 से अधिक की संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में केंद्रीय बल। सर, आयोग से जानना चाहूँगा कि कोविड के कारण काफ़ी प्रक्रिया लंबी हो गई है, तो एक वोटर को कितना समय लगेगा वोट के लिए? देखिए, एक तो है कि सभी पोलिंग स्टेशन पे वोटर्स की संख्या कम हो गई है। यहाँ पहले 1400, 1300, 1200 हुआ करते, तो वहाँ पर अब उसके आधे हो जाएंगे, 600, 700 ही रहेंगे, जो कि हाफ कर दिया गया। केवल वही नहीं होंगे जहाँ 1000 से कम रहे होंगे, 900, 800 रहे होंगे, 1000 के बीच में रहे होंगे, तो वहीं पे नहीं हुए हैं। तो एक तो आधा ही ऑलमोस्ट सब जगह 50% हो गया पोल के आधार पर। दूसरा है कि उसको टाइम उतना ही लगेगा कि जो ग्लव्स पहनता है, और ग्लव्स पहनने के बाद से उसका जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, बाकी जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में कोई इस पर विशेष टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि सब कुछ सेम है। क्योंकि पेंडेल लगाना है, बाकी का लगाना, जो सेम समय लगता है उतना ही लग रहा है। केवल ग्लव्स उसको पहनने में और इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर यूज़ करने में जो समय लगता है, इंफ्रारेड थर्मल स्कैनर हार्डली फ्यू सेकेंड लगता है, 5 सेकेंड हमको लगता है, 5 सेकेंड वो आ जाता है। ग्लव पहनने में मेरा नज़र हम लोग मान सकते हैं 10 से 15 सेकेंड और लगेगा, तो ये समय ही एक्स्ट्रा लगता है, इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा समय लेना है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि जो इस बार चुनाव, पहले हम लोग 3 लाइन लगाने का व्यवस्था, इस बार 3 लाइन भी लगा रहा है। साथ में क्या नाम, कई जगह पे बैठने की व्यवस्था भी रहेगी अगर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इस वजह से किसी भी व्यक्ति को उसका कोई असुविधा का नहीं होगा। और ख़ासकर इस बार हो सकता है कि जब वो जाएंगे तो उनको नंबर ऑफ बूथ ज़्यादा होने की वजह से वो ऑलरेडी, वो क्या नाम है, जो क्राउड है वो ऑलरेडी डिस्पर्स हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है, तो समय ऑलमोस्ट मुझे लगता है कम ही रहेगा। और क्योंकि इस बार टाइम भी ज़्यादा बढ़ाया गया, नॉर्मली हम लोगों का चुनाव जो होता है 8 घंटे तक ही होता है, 7 से 8 घंटा होता है, तो 9 घंटे का, किसी का 9 घंटा और 11 घंटे का, तो 11 घंटा 9 घंटा काफ़ी समय होता है, उसमें ले सकता है। सर, अति संवेदनशील वोटों के लिए क्या किया है? अति संवेदनशील, देखिए जो चुनाव आयोग का निर्देश है उसमें जो बूथों की कैटेगराइजेशन है 3 कैटेगरी किए गए हैं। तो नक्सल है, दूसरा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल में ही संवेदनशील सम्मिलित है, और तीसरा जो है सामान्य है। तो जो नक्सल है उसमें फुल सेक्शन केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो क्रिटिकल है वहाँ पर हाफ सेक्शन केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा जो है जो जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से 3 अन्य तरह की व्यवस्थाएँ की जाती हैं, जिसमें ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाती है, उनके द्वारा बूथ सेलेक्ट किए जाते हैं, और उसके अलावा वीडियोग्राफी की और वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। वैसे आप आगे से किसी कार्यकाल में किया गया? ऐसे 269 लोग हैं, तरीकाल मतलब जिला बदल नहीं किया गया, क्षेत्र बदला गया है। सपोज कोई इमामगंज का रहने वाला है, जिसको वजीरगंज थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है, या कोई वजीरगंज से रहने वाले इमामगंज थाने में अपनी उपस्थिति, इस तरह से उनको जिस क्षेत्र के वो रहने वाले हैं क्षेत्र से अलग, लेकिन जिले के अंदर ही होते, क्योंकि जिले के बाहर कर देने से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करा पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उनको नोट कर लीजिए आप, 295 माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, 220 वीडियोग्राफर हैं, 339 वेबकास्टिंग है, जो सीधे इंटरनेट के माध्यम से वेबकास्टिंग है, और उसमें से 100 ऐसी वेबकास्टिंग होगा जो सीधे निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम में जाएगा, जैसा फील्ड जाएगा, तो 100 ऐसी जगहों पर। इसका मतलब कि पूरी व्यवस्था है जहाँ पे कि निर्वाचन आयोग से लेके बाकी अन्य स्तर पे इसको डायरेक्टली मॉनिटर किया